हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ सोरठपुर में। दोस्तों, आपने सुना होगा कि पौराणिक कथाओं में सुना जाता है सोरठी और बिरजा भार का। तो सोरठी का जो घर था वह सोरठपुर में था। तो फाइनली मैं सोरठपुर पहुँच चुका हूँ। तो दोस्तों, मैं चलिए मैं इस सोरठपुर में एक पोखरा है जिसको बोलते हैं नंदी का पोखरा, यानी ननद भौजाई का। उस साइड में हम दिखाएंगे, उस साइड में उधर जाते हैं इस रोड पर। उस साइड में भौजी का पोखरा है और यहाँ जहाँ मैं आया हूँ फाइनली, ये चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे नंदी का पोखरा यानी ननद का पोखरा है। और क्यों बना, कैसे बना, चलिए मैं पहले पोखरा पे चलते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं इसका कहानी क्या था, कैसे पोखरा खोदा गया और किस तरह इसका इतिहास है। तो चलिए इस फाइनली हम चलते हैं उस पोखरा पे। तो दोस्तों, मैं यहाँ इस पोखरा पे मैं पहुँच चुका हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि यह पोखरा है और ये पोखरा वाकई में नंदी का पोखरा है, इसको बोला जाता है पुरानिक ज़मानों से। क्योंकि उस समय जो मैं बता रहा हूँ ये क्यों खोदा गया, क्योंकि यह पोखरा रातों रात खुद कर तैयार किया गया था। पोखरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रातों रात ये पोखरा खुद करके तैयार किया गया था। और सब कोई जानता है कि ननद भौजाई में कभी पटता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आजकल के युग है, 100 में कहीं कुछ ननद भौजाई की बनती हो, लेकिन अक्सर देखा गया है कि ननद भौजाई में बनता नहीं है, कभी भी नहीं बनती है। तो उसी समय जो उस साइड में जो पोखरा था, उत्तर साइड में जो पोखरा है वो भौजाई का पोखरा है। तो ननद यानी कहानी के अनुसार, कथा के अनुसार, ननद जब पोखरा में नहाने गई तो भौजाई ने उसको ताना मारी और बोली तुम में भी है तो तुम अपने लिए एक अलग पोखरा खुदवा लो। तो ननद ने रातों रात लेबर लगवा करके, रातों रात मजदूरा लगवा करके ये पोखरा अपने नहाने के लिए खुदवाई और खुदवा करके वो अपना स्नान करती है। तब से यह पोखरा है, आज तक है। ये पोखरा कोई नया नहीं खोदाया गया है, ये पोखरा बिल्कुल पुराने ज़माने की पोखरा है। और पोखरा उस समय की है जब आदमी कथा में सुना जाता है, कथाओं में सुना जाता है कि सोरठी बिरजा भार। दोस्तों, सभी को जानता है कि सोरठी बिरजा भार एक बहुत चर्चित थे कि जो सोरठी के लिए वो आए थे सोरठपुर में, आप जान रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं फाइनली सोरठपुर में ही हूँ। दोस्तों, आप लोगों को ताज्जुब होगा कि मैं सोरठपुर कैसे आ गया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, फाइनली मैं सोरठपुर में ही हूँ। और ये देख रहे हैं पोखरा, सोरठपुर में पोखरा है और उसी पोखरा के आट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यह पोखरा जो खोदा गया था रातों रात खोदा गया था। तो दोस्तों, ये बहुत पुरानी कहानी है, बहुत पुरानी कथा है, उस समय की है जब सोरठी और बिरजा भार की कहानियाँ हम लोग सुना करते थे और आज भी। तो सोरठपुर है और बिरजा भार इसी सोरठपुर में आए थे सोरठी को लेने के लिए। तो दोस्तों, ये नंदी का पोखरा है, फाइनली आप समझ ले नंदी। तो दोस्तों, अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोग कि सोरठपुर है कहाँ। तो जिस जगह मैं खड़ा हूँ वो मैं खड़ा हूँ चंपापुर गोनौली पंचायत में, चंपापुर गोनौली पंचायत में खड़ा हूँ। और यह नंदी का पोखरा है और सोरठपुर सोहरिया को बोला जाता है, जो कि उस समय सोरठपुर के नाम से पूरा यह क्षेत्र फेमस था। तो दोस्तों, आप लोग जाने कि अभी ये पश्चिम चंपारण जिला के यह बगहादू प्रखंड के एक जगह है चंपापुर गोनौली पंचायत, उसी में ये आता है यह पोखरा। तो दोस्तों, आज फाइनली समझ जाइए कि जो संतपुर सोहरिया बोलते हैं, सोहरिया को ही सोरठपुर बोला जाता था पहले पुराने ज़माने में, और पूरा इसी क्षेत्र था सोरठपुर। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे की वीडियो में बताऊंगा जो उस साइड में जो भौजी का पोखरा है वो कैसा है, उसका कहानी कुछ अलग है, उसमें बहुत दिलचस्प कहानी है। उस पोखरा के विषय में मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।